नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम भक्ति रस के कवि रसखान की प्रसिद्ध रचना सवैया की व्याख्या करेंगे और उसके अर्थों को समझाएंगे। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण की लीलाओं में रम जाना, कृष्ण के जीवन में रम जाना, कृष्ण को ही जीना उनकी रचना की विशेषता है। रसखान का वास्तविक नाम, पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनकी रचना में कृष्ण की प्रभु भक्ति ही दृष्टिगत होती है। कवि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और प्रभु श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के उपासक थे। रसखान ने कृष्ण की सगुण रूप की लीलाओं का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है, जैसे बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि। रसखान ने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं का बहुत सूक्ष्म एवं सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। रसखान के सवैये जो हमारी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी आता है, आइए आज हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसके सुंदर वर्णन का आनंद लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वह गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जैसा कि मैंने पहले कहा, रसखान कृष्ण के जीवन को ही जीना चाहते हैं। वे हर जन्म में कृष्ण के ही सानिध्य को पाना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि यदि वे मनुष्य में जन्म लें तो उनका जन्म ब्रज में ही हो, गोकुल के ग्वालों के बीच ही उनका जीवन व्यतीत हो। और यदि वो पशु के रूप में जन्म लें तो उनकी इच्छा है कि नंद के गायों के साथ ही वे चरें, नंद के गायों के बीच ही वे विचरण करें। पाहन हो तो, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, यदि वो पत्थर बने तो वे उसी गिरी मतलब होता है पर्वत, उसी पर्वत के पत्थर बने, उसी गोवर्धन पहाड़ पर उन्हें स्थान मिले जहाँ जिसे कृष्ण ने छत्र की तरह अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और यदि वे खग के रूप में जन्म लें तो वे यमुना नदी तट पर स्थित कदम्ब की डाली पर ही अपना बसेरा बनाएं, कदम्ब की डाली पर ही वे निवास करें। किसी भी रूप में वो क्यों न जन्म लें, वे कृष्ण के साथ ही, कृष्ण के स्थान पर ही जीना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है बच्चों। ये गोकुल का गांव, यही उनके गोकुल ब्रज गांव में ही उनका निवास स्थान होना चाहते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कृष्ण के प्रेम में वे सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। कृष्ण ग्वाला के रूप में ही इस धरती पर अवतरित हुए थे। वे गायों को चराया करते थे और उस समय वे उनके हाथ में लाठी होती थी और एक कंबल उनकी माँ दे दिया करती थी। तो कवि कहते हैं कि उनकी इस कमरिया मतलब कंबल और लाठी के लिए वे राज सुख को भी त्याग देना चाहते हैं। नंद की गाय चराने का मौका अगर उन्हें मिल जाए तो वे आठों सिद्धि जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और 9 निधियों मतलब 9 खजानों का त्याग कर देना चाहते हैं यदि उन्हें नंद की गाय चराने मिल जाए। रसखान कवि कहते हैं कि वे अपनी इन आँखों से सिर्फ ब्रज के वन, तड़ाग आदि को ही देखना चाहते हैं, उन्हें ही निहारना चाहते हैं। और अंत में वे कहते हैं कि ये ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए तो वे करोड़ों महलों के सुखों को भी
त्याग देना चाहते हैं। कोटिक ए कल धौत के धाम, मतलब करोड़ों महलों के सुख को भी वो व्रज की कटीली झाड़ियों के लिए न्योछावर कर देना चाहते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। इस रसखान ने अपनी सारी भक्ति अपनी रचना में कूट कूट कर भर दी है। अन्य सवैये में रसखान गोपियों के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। गोपियाँ कृष्ण के वेश में ही रहना चाहती हैं। वे कृष्ण का ही स्वांग रचने रहती हैं। वह कृष्ण के ही रूप में जीना चाहती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं कृष्ण की तरह मोर पंख को अपने सर पर धारण करूंगी और गुंज की माला को गले में पहने रहूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और वो क्या कहती हैं कि जिस तरह कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह गोपियाँ भी पीले वस्त्र धारण करके ग्वालों के भी संग संग गाय को लाठी लेकर चराती फिरेंगी। और अन्य पंक्ति में भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सौ तेरे सब स्वांग करूंगी। वे कहती हैं, रसखान कहते हैं कि गोपियां हर वो स्वांग करेंगी जो कृष्ण करती हैं। या मुरली मुरलीधर की, और लेकिन वे मुरली से, कृष्ण के अधरों से लगे, कृष्ण के होठों से लगे मुरली से वे घृणा करती हैं। वे वो ईर्ष्या करती हैं। मैं बता देती हूँ, प्रेम के संग संग ईर्ष्या का भी जन्म होता है। तो वो जिस अधरों से लगे रहती हैं, तो उस बांसुरी को अपना सौतन मानती हैं और उसे अपने होठों से लगाने के लिए वे तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ईर्ष्या होती है कि बांसुरी हमेशा कृष्ण के होठों से लगे रहती हैं, कृष्ण के संग संग रहती हैं। अन्य सवैये में भी गोपियों के हृदय की बातें ही कही गई हैं। वे कहती हैं, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। जब भी कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, मैं अपने दोनों कानों में उंगली डाल लूँगी, मैं बंद कर लूँगी, क्योंकि हम लोग कृष्ण की मधुर मुरली को सुनकर वश में नहीं कर पाएंगे अपने को, और उन्हें देखने के लिए भाग कर अटारी चढ़ेंगी, वहाँ पर अटारी पर आ जाएंगी, चढ़कर गाने लगेंगी और वहाँ गायें भी आ जाएंगी। तो हम अपने को उसको सुनने से रोकेंगे, कृष्ण की मधुर मुरली को सुन नहीं सकें, इसके लिए अपनी कानों में उंगलियां देना चाहती हैं। मोहनी तानन रसखानी अटा चढ़ी गोधन, गायें भी आ जाएंगी मुरली के धुन को सुनकर। टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही को कितनों समझे हैं। कितना भी ब्रजवासी हमें समझाएंगे, हम उनके संगीत को सुनाई नहीं पड़े, इसलिए अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। लेकिन ब्रजवासियों को डर है कि गोपियों के कृष्ण की मुरली को सुनकर गोपियों के मुख पर मुस्कान आने से नहीं रुक सकेगी, वे अवश्य मुस्कुरा देंगी। और वो कहती हैं कि हाँ, ये सच है कि कृष्ण की मुरली सुनकर हम लोग अपने होठों पर आए मुस्कान को नहीं रोक पाऊंगी। कृष्ण की भक्ति का पराकाष्ठा इन रचनाओं में देखा गया है। रसखान एक मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण की, उनकी रगों में, उनके नसों में कृष्ण के प्रति भक्ति बह रही है, प्रवाहित हो रही है, और उन्होंने अपनी रचना के द्वारा इसका सुंदर रूप सवैये में प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्रत्येक पदों से प्रश्नोत्तर बनाकर पढ़ें, और यह हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाने में अवश्य मदद करेगा। धन्यवाद।